मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ाकिर, ए सेकंड प्रो PMS स्टूडेंट एट ITI जामनगर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ सारे सेकंड प्रोफ की। ठीक है, पहले सेकंड प्रोफ की करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट प्रोफ की। जैसे जैसे होगा मैं अपलोड करता रहूँगा। और ट्रस्ट मी, आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले। और जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा, आपको इसी वीडियो को देखने के बाद आपको 70 to 80% आपको याद हो जाएगा। बस एक दो बार रिवाइज़ कर लेना, उसके अलावा आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कल्पना निर्माण वन। कल्पना निर्माण वन में क्या क्या आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोजेस फॉर्म्स आते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। और ये देखो सिलेबस है अपना, ये पूरा जो पढ़ना है सिलेबस में आ गया अपना डेफिनेशन, ये सब चीज़ें, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नेम सेपरेशन, ये सब चीज़ें करनी है। आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब एग्जामिनेशन वेटेज की बात कर लें तो देखो ये टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं। 10 मार्क्स के आएंगे पेपर इसमें, जिसमें से लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो इस वीडियो में सबसे पहले अपना पढ़ना है प्राइमरी कल्पना है और सेकेंडरी कल्पना है। तो प्राइमरी कल्पना को बोलते हैं पंचविध कषाय कल्पना, और इसी के हैं जो इससे जो और कल्पनाएं बनते हैं उसको बोलते हैं उपकल्पना। तो अपना पंचविध कषाय कल्पना में आपको नाम से पता चल गया होगा, टोटल कषाय प्राइमरी कल्पना कितने होते हैं, 5 होते हैं। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। ये प्राइमरी कल्पना है, प्राइमरी डोजेस फॉर्म है। और इससे मॉडर्न को रिलेट कर सकते हैं। तो स्वरस को हम एक्सप्रेस्ड जूस से हम रिलेट कर सकते हैं, जो हम लोग जूस पीने जाते हैं दुकानों पे। कल्क को हम पेस्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। क्वाथ को डिकॉक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। हिम को कोल्ड इन्फ्यूज़न से कर सकते हैं। आप फांट को हॉट इन्फ्यूज़न से कोरिलेट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये चीज़ है ना, ये वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका MCQ आ सकता है इसमें से, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि जैसे एग्जाम्पल कल्क का पूछ देगा उपकल्पना क्या है, तो ये कल्क का उपकल्पना क्या है, चूर्ण कल्पना। इसी तरह से क्वाथ का पूछ देगा उपकल्पना क्या है, तो क्वाथ का उपकल्पना क्या होता है, प्रमथ्या, पानीय, उष्णोदक, क्षीरपाक कल्पना, लाक्षा रस, मांस रस। देखो और फांड का क्या है, अर्क कल्पना। देखो फांड का तो याद हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एक ही है। इसी तरह से कल्क का भी आपको याद हो जाएगा, चूर्ण कल्पना ये एक ही है। और सोरस का तो पुटपाक सोरस, ये 3 तरह के सोरस होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। सोरस फ्रॉम द ड्राई ड्रग्स, सोरस फ्रॉम द फ्रेश ड्रग्स और पुटपाक सोरस होता है। 3 तरह के सोरस होते हैं। अभी हमें क्या याद, मैं इसको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि याद किस तरह से रखना है। सोरस याद रहेगा, कल्क का आपको याद रहेगा चूर्ण कल्पना। क्वाथ, क्वाथ का देखो कितने हैं, प्रमत्थ कल्पना 1, पानी कल्पना 2, उष्ण कल्पना 3, क्षीरपाक 4, लाक्षा 5, मास 6। टोटल 6 उपकल्पना है क्वाथ के। तो इसको कैसे याद कर रख सकते हैं, देखो प्रमथ्य को प्रेम से याद रखो, प्रेम। फिर ये प्रेम पानी है, प्रेम, अब इसको देखो ऐसे याद रखो, प्रेम पानी गर्म करके ला। देख प्रेम से प्रमथ्य, पानी से पानिया, गर्म से क्या हो जाएगा उष्ण उदक, करके कर्क से क्या हो जाएगा क्षीरपाक, लास हो जाएगा लाक्षारस, मेरे लिए। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, प्रेम गर्म पानी करके ला मेरे लिए, गर्म पानी करके ला मेरे लिए, करके ला मेरे लिए। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। प्रेम से हो जाएगा प्रमथ्या, पानी से हो जाएगा पानी, गर्म प्रेम पानी गर्म करके ला, गर्म से हो जाएगा उष्ण, करके से हो जाएगा क्षीरपाक, लास हो जाएगा लाक्षा, और मेरे लिए से हो जाएगा मासरस। तो इस तरह से आप क्वाथ कल्पना के उपकल्पना याद कर सकते हो। फिर से मैं बोल दूं, प्रेम पानी गर्म करके ला मेरे लिए। ठीक है, ये क्वाथ का है। हिम का कैसे याद रख सकते हो, हिम का आप याद, हिम का 3 है वैसे, मन उड़ा पाने के लिए, ऐसे याद रख सकते हो। हिम का कैसे याद रख सकते हो, मन उड़ा, मन से मन तो हो जाएगा, उड़ा से उदक हो जाएगा, मन उड़ा पाने के लिए, क्या पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए मन उड़ा, वो भी किसमें, सर्दी में। मन उड़ा या मन उठा बोल सकते हो। मैन उठा भी मन से जाएगा, मैन भी बोल सकते हो, मैन उठा क्या पाने के लिए, मैन उठा पाने के लिए क्या, सक्सेस पाने के लिए, कब, सर्दी में। सर्दी से क्या हो जाएगा, हिम, हिम याद आ जाएगा। सर्दी से यानी कि विंटर में, विंटर से आपको हिम, हिम का मतलब क्या होता है, यानी कि कोल्ड। तो सर्दी में उठा मैन, उठा पाने के लिए, बस ऐसे याद रख सकते हो आप। फांड का तो सिंपल है, अर्क, अर्क मतलब होता है डिस्टिलेशन, और फांड में होता है हॉट, तो इससे आपको ध्यान आ जाएगा। ये देखो ये हो गया अपना कल्पना उपकल्पना समझ गए, और मॉडर्न कोरिलेट समझ गए, समझ में आया। इससे तो आप, मैं आई होप आपको याद भी हो गया होगा, और ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। देखो
कषाय कल्पना का श्लोक क्या है? अथात स्वरस कल का क्वातश्च हिम फांटको। ठीक है, ज्ञेया कषाया पश्चेते लाघव, देखो लघव स्यु अर्थ उत्तरम, यानी इसे कहने का मतलब है कि स्वरस कल क्वात हिम और फांट, ये क्या है? 5 प्राइमरी कषाय प्रिपरेशन है, यानी 5 पंचविध कषाय कल्पना है। इसके लिए क्या है? द मेटाबॉलिक वेट, देखो देयर मेटाबॉलिक वेट एंड डाइजेस्टिव बर्डन अल्टर सिक्वेंशियली, मतलब इसे कहने का मतलब है दे बिकम लाइटर, यानी हल्का होता जाता है इन सक्सेशन। जैसे देखो स्वरस हो गया, स्वरस से बनेगा कल्क, कल्क से बनेगा क्वात, क्वात से बनेगा हिम, हिम से बनेगा फांट। तो अब जैसे स्वरस से फांट की तरफ जाते हो ना, तो ये धीरे धीरे लाइट होता जाता है। लाइट का मतलब हल्का होता जाता है, डाइजेशन में आसानी होती है। जिस इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्वरस है वो क्या है? गुरु है एज कम्पेयर टू फांट, और ये इसको डाइजेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। वही है, वाइल मूविंग फ्रॉम स्वरस टू फांट, इसकी जो है वेट और डाइजेस्टिव बर्डन क्या होता है? लाइट होता जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव बर्डन मतलब पचाना आसान, डाइजेस्ट मतलब पचाना मुश्किल होता है किसके लिए? स्वरस के लिए। लेकिन अगर फांट हो जाए, फांट दे जाए तो डाइजेस्टिव बर्डन कम होता जाता है, इसलिए बोल रहा है लाइट होता जाता है। ठीक है, दे बिकम लाइटर एज दे मूव फ्रॉम स्वरस टू फांट, मतलब वी कैन से स्वरस इज गुरु एंड फांट इज लघु, क्योंकि धीरे 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 वो लाइट होता जा रहा है। और अब मैं बोलूँ कि डाइजेशन के लिए कौन बेटर सही रहेगा? फांट रहेगा, क्योंकि सबसे लाइटर फांट है, स्वरस कल वो सबसे ज़्यादा गुरु है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस कर रखा है यहाँ पे अलग अलग ऑथर के द्वारा। देखो आचार्य चरक ने कितने कितने कषाय कल्पना माने हैं, आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य वाग्भट ने कितने माने, आचार्य कश्यप ने कितने माने, सबने अलग अलग माने हैं। और कुछ ने सेम भी माने, जैसे आचार्य चरक और वाग्भट ने 5-5 माने, देखो 5 माने, इन्होंने 5 माने, बट 5 माने हैं लेकिन दोनों डिफरेंट। देखो आचार्य चरक ने क्या माना? स्वरस कल्क शीत, शीत और फांट। शीत को क्वाथ बोलते हैं। आचार्य कश्यप ने ये सब चीज़ों ने माना। ये कहाँ गया? माधव मिश्र ने भी शीत को क्वाथ माना है, लेकिन इन्होंने शीत शीत और फांट माना। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है? 6 कल्पना माना, प्राइमरी कल्पना। 6 में एक्स्ट्रा कौन है? शीर, याद रखना, ये चीज़ ध्यान रखें, एमसीक्यू में आ सकता है ये। इसी तरह से वाग्भट ने 7 माने, तो 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से माने? एक चूर्ण माना है, एक अभिशव माना है, फर्मेंटेड, ये चीज़। तो 2 एक्स्ट्रा माना है आचार्य कश्यप ने, और एक सुश्रुत ने एक्स्ट्रा माना है, वो कौन सा है? शीर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें यही ध्यान रखने वाली बात थी। हम आगे चलते हैं अब। देखो फिर से वही आ गया है कि चरक ने कितने माने, क्या क्या माने? स्वरस कल्क शीत, शीत हिम, शीत और फांट, हिम तो अलग है, वही है, शीत को ही हिम कहते हैं, याद ठीक है। तो चरक ने स्वरस कल्क शीत, शीत और फांट माना। इस तरह सुश्रुत ने एक्स्ट्रा क्या माना था? शीर माना, बाकी सारे सेम माने, स्वरस कल्क शीत, शीत और फांट। ठीक है, इसी तरह से वाग्भट ने क्या मानते हैं? स्वरस की जगह पर रस माना है, याद रखना, स्वरस की जगह पर क्या माना है? रस माना। उसके बाद कल्क शीत, शीत और फांट सेम माना है। और काश्यप को आपको मैंने बता ही दिया था, 2 एक्स्ट्रा माना, चूर्ण और अभिशाव। ठीक है, और इसी तरह शारंगधर और भाव मिश्रण, देखो हम जो पढ़ते हैं ना स्वरस कल्क क्वाथ हिम और फांट, ये क्वाथ देखो, क्वाथ शारंगधर और भाव मिश्रण ने बोला है। और श्रीत, श्रीत सब देखो, श्रीत शीत श्रीत, क्वाथ को सबने श्रीत श्रीत बोला है, वाग्भट ने भी, चरक ने भी, सुश्रुत ने भी। क्वाथ किसने बोला? श्रीत को, शारंगधर और भाव मिश्रण ने बोला है, हिम और फांट, बाकी सब देखो। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि काश्यप ने 7 माने, सुश्रुत ने 6 माने, वो एक्स्ट्रा कौन कौन है वो चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्राइमरी कल्पना, डेट इज स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना के बारे में बात कर लेते हैं अब। इसकी स्वरस किसको बोलते हैं? यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्यात रसः स्वरस उच्यते, मतलब कि यंत्र के द्वारा, निष्पीड़ितात मतलब प्रेस कराया था, दबाना, यंत्र के द्वारा निचोड़ना, दबाना, द्रव्यों से रस निकालने के लिए, तो जो रस निकाल द्रव्य यंत्र के द्वारा द्रव्य को निचोड़ना। यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ, एक्सप्लेन भी कर रखा होगा। कहाँ है? हाँ देखो ये, चलो छोड़ो। यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्यात, द्रव्य से यंत्र के द्वारा उसको दबाकर रस को निकालना, तो उसको क्या कहते हैं? स्वरस कहते हैं। उस रस को क्या कहते हैं? स्वरस कहते हैं। और स्वरस का सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में स्वरस को रस भी बोलते हैं। ये रस को किसने माना था? कमेंट में करके बताना। अभी जस्ट मैंने पिछले स्लाइड में बताया था रस को किसने माना था। और स्वरस, निर्यास, ये 3 सिनोनिम्स होते हैं किसके? स्वरस के। कोर प्रिंसिपल क्या होता है इसका? इसमें कुट्टन करते हैं और निष्पीड़न करते हैं। निष्पीड़न मतलब फोर्सफुल एक्सप्रेशन या प्रेस्ड करना, ठीक है, क्लीन क्लॉथ फिल्टर से उसको निचोड़ना, उसको निष्पीड़न बोलते हैं। और कुट्टन मतलब कूटने को बोलते हैं, पॉन्डिंग करते हैं ना, कूटने को बोलते हैं। और कौन कौन से स्केल से करते हैं? स्टोन, मोटर पेशल से, यानी लोकल से बोल सकते हो, मोटर पेशल से इसको कूटते हैं। ये किसके लिए होता है? स्मॉल स्केल के लिए हम मोटर एंड पेशल इस्तेमाल करते हैं। बट जब बात आती है लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करते हैं, तो हमें यंत्र की जरूरत पड़ती है। जो यंत्र है ऑटोमेटेड जूसर एक्सट्रैक्टर, ये इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए होता है। तो याद रखना, स्मॉल स्केल के लिए मोटर एंड पेशल काफ़ी है, और इंडस्ट्रियल स्केल के लिए ऑटोमेटेड जूस एक्सट्रैक्टर चाहिए होता है हमें। बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर की। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर में क्या होता है? देखो सिद्धि लक्षण भी याद रखना है। सिद्धि लक्षण क्या होता है? इसके अंदर जो द्रव्य के जो गंध होते हैं, वर्ण होते हैं और रस होते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है,
कंप्लीटली रहते हैं उसके अंदर, द्रव्य के गंध, वर्ण और रस, 3 चीज़ होने चाहिए, ये सिद्ध लक्षण है। प्रिजर्वेटिव मैंडेट्स में क्या क्या है, क्लिनिकली मस्ट बी यूज इन फ्रेश कंडीशन, सोरस है क्योंकि जूस को हमें फ्रेश कंडीशन में ही यूज़ करना है। और इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, सद्यो सेवन, यानी कि जैसे ही वो बनता है वैसे ही आपको कंज्यूम करना है, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्कग्राउंड की बात करें तो स्टोरेज करते हैं ये लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करके, प्रिजर्वेटिव में बेंजोइक एसिड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें ऐड करके उसको, सोरस को, जूस को, आपने देखा होगा आप जूस ये सब जो बॉटल में आते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल में उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर कौन है कि आपको इमीडिएट कंज्यूम करना चाहिए। अब देखो मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं सोरस, जिसमें से पहला है देखो पहला है फ्रेश ड्रग से लेंगे, ठीक है, फ्रेश ड्रग से बनाने का है। फिर दूसरा है अपने को ड्राई ड्रग से, ड्राई मटेरियल से, और तीसरा है फूड पार्क सोरस। ये 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले सोरस की बात करते हैं जो कि है फ्रेश ड्रग से किस तरह से हम सोरस बनाते हैं, ठीक है। फ्रेश ड्रग से बनाने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेश ड्रग्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश ड्रग्स से बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्लासिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्स हार्वेस्टिंग लिविंग प्लांट होना चाहिए जो कि कम्प्लीटली अनडैमेज्ड हो, यानी कि ख़राब ना हो। अगर ख़राब होगा, डैमेज होगा, ईटन बाई इंसेक्ट्स होगा तो उससे क्या हो सकता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कम हो सकता है और साथ में कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस फंजाई ट्रांसफ़र हो सकता है उस ड्रग्स के थ्रू। इसलिए कम्प्लीटली अनहार्म्ड होना चाहिए, अनडैमेज होना चाहिए ना बाई कोल्ड वेव्स और वाइल्ड फायर, अग्नि, लोकलाइज पैरासाइट्स बोला, इंसेक्ट से भी, मतलब कंप्लीटली सही होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी कमियां नहीं होना चाहिए, वो चीज़ वैसे ड्रग्स लेना है अपने को। अब प्रोसीजर की बात करते हैं कैसे कैसे बनता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, यानी प्रोसीजर मेथड की बात कर लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से हम बनाते हैं जब फ्रेश ड्रग्स होता है। तो हमें फ्रेश ड्रग्स लेना, ठीक है, फ्रेश लेना, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश ड्रग्स लेना। फ्रेश ड्रग्स लेकर हमें क्या करना है, उसको अच्छे से धो लेना पोर्टेबल वाटर से टू रिमूव द सरफेस पॉल्यूटेंट। उसके धोने के बाद फिर उसको क्या करना, पॉन्ड करना, पॉन्ड मतलब कूटना है, किसके अंदर, मोटर एंड पेशल में उसको कूटना है, ठीक है, मोटर में डाल के पेशल से कूटना, ऊपर से खूब कूटना उसको। कूट कर फिर क्या हो जाए, पल्प बन जाएगा, वेट पल्प। अब उसको क्या करना है, फिर उसको कॉटन क्लॉथ में डाल के फिर निचोड़ना है, क्या करना, निष्पीड़न करना, निष्पीड़न, प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाओगे, देखो कुछ भी जैसे कल के जैसे बन गया वो कूट दिया बिल्कुल, उसको कूट के बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा। फिर उसको कॉटन क्लॉथ में डाल के निचोड़ोगे तो उसमें से तो रस तो निकलेगा ना, जो रस निकलेगा वही तो है सोरस। ये था फ्रेश ड्रग से निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो फ्रेश ड्रग से जैसे अदरक से किस तरह से निकाल सकते हैं, तुलसी से किस तरह से सोरस निकाल सकते हैं, कुंवारी सोरस, अपना 3 एग्जाम्पल बुक में भी है और मैं पूरा एग्जाम्पल इसमें है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदरक सोरस की। अदरक सोरस में सही बात, अदरक सोरस से तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अदरक लेना पड़ेगा। अदरक का साइंटिफिक नेम क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले लो। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसको अदरक को पहले अच्छे से छील लो, क्योंकि उसके आपने देखा अदरक तो सबके घरों में होता है, उसको छील के यूज़ करते हैं उसके लेयर को हटाने के लिए, आउटर कॉर्क लेयर को हटा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो, और चाकू से हटाना, सही जाहिर सी बात है, चाकू से हटाओगे या फिर पीलर से हटा सकते हो। उसके बाद धोना है, धो के फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, काट के फिर उसको मोटर में डाल के, यानी कि उलूकल में डाल के पेस्टल्स के द्वारा उसको कूट कर स्क्वीज करके कूट कर फिर कॉटन क्लॉथ में रख कर फिर उसको स्क्वीज कर लोगे, स्क्वीज करोगे तो जूस निकल आएगा, वही होगा अदरक सोरस। और इसको बोला गया है कि हनी के साथ देना चाहिए, ठीक है। इसको किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो अदरक सोरस को, प्रतिश्याय में इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को श्वास की बीमारी उसमें इसको अदरक सोरस इस्तेमाल कर सकते हो। खांसी हो रही है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अरुचि भी है तो भी अदरक सोरस दे सकते हो, वो इसमें फ़ायदेमंद होता है। अब तुलसी पत्र सोरस की बात करते हैं। तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र लेना पड़ेगा जो कि फ्रेश हो। तुलसी पत्र को लेकर वही करेंगे कि अच्छे से उसको धो लेंगे और उसके बाद मोटर में डाल के प्रेशर से पीस देंगे। पीस के फिर क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे कॉटन पॉश में, फिर उसको बाद निचोड़ देंगे, यानी कि निचोड़ने पे क्या आ जाएगा, तो उस पर प्रेशर लगाएंगे तो उसमें जूस निकल आएगा, वही हो जाएगा तुलसी सोरस। और ये किसके साथ लेना होता है, मरीच के साथ, ब्लैक पेपर पाउडर के साथ लेना होता है। और इसको किस किस चीज़ में आप दे सकते हो, विषम ज्वर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, विषम ज्वर में आप इसको तुलसी सोरस दे सकते हो, इससे बहुत फ़ायदा होता है। कुमारी सोरस की बात करते हैं। कुमारी सोरस से तो देखो कुमारी लेना पड़ेगा। कुमारी क्या होता है, एलोवेरा होता है, ठीक है। एलोवेरा का फैमिली नेम बताना, कमेंट करके जरूर बताना। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो एलोवेरा लेना, तो वो एलोवेरा आपने देखा होगा, उसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके पत्ते जो पल्प होते हैं वो पल्प निकाला जाता है, कट करके लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं, और उसके जो पत्ते उसके अंदर जो पल्प होता है वो पल्प निकाल कर फिर क्या करेंगे, पल्प निकाल के उसके बाद जूसर मिक्सर में डाल देंगे। जूसर मिक्सर में डाल के पूरा लिक्विड जैसा बन जाएगा पूरा। उसके बाद स्ट्रेन करना थ्रू 80 मेश सिप्स। ये हम पढ़ेंगे, 80 नंबर होते हैं ना, 80 मेश सिप्स, 150 मेश सिप्स, 90 मेश सिप्स। इसका मतलब क्या होता है आगे भी बताने वाला हूँ, बने रहना, बस जाना कहीं मत। इक्विपमेंट की बात करें, हमें क्या क्या चाहिए होगा, कटिंग के लिए नाइफ चाहिए, मिक्सिंग के लिए जूसर चाहिए, स्टेनलेस स्टील बॉल चाहिए रखने के लिए, फिर एक छानने के लिए सीप चाहिए और मेजरिंग करने के लिए हमें मेजरिंग फ्लास्क चाहिए। इसको किस चीज़ में हम दे सकते हैं, हेपेटो प्रोटेक्टिव, एंडोक्राइन रेगुलेटर और कूलिंग सिस्टम
ऑल्टरनेटिव होता है ये, तो ये सब चीज़ में हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड सोरस की, सोरस एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ड्राई मटेरियल। तो इसके दो तरीका बता रखा है क्लासिकल, एक कोल्ड मैसेरेशन बता रखा है, एक थर्मिक मैसेरेशन, यानी कि इसमें कोल्ड में कोई भी हीट नहीं देना होता है, इसमें हीट से हम करते हैं, क्योंकि ड्राई है, कुछ ज़्यादा ड्राई होता है तब इसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। वैसे जब कुछ ज़्यादा ड्राई, बिल्कुल मतलब कि ड्राई है लेकिन ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखो चरक ने क्या बताया, इसमें चरक का प्रिंसिपल क्या है कि एक अदहक लेना है, क्या, एक अदहक लेना है अपने को अल्ट्रा फाइन क्लॉथ फाइन पाउडर, फिल्टर पाउडर, अल्ट्रा फिल्टर पाउडर लेना, वस्त्र गलित चूर्ण, इसका मतलब समझ रहे हो, वस्त्र गलित चूर्ण का मतलब, वस्त्र गलित चूर्ण का मतलब होता है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वस्त्र गलित चूर्ण, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, देखो चरक बेसलाइन प्रिंसिपल क्या है ये देख लेते हैं हम। चरक बेसलाइन प्रिंसिपल कहता है कि हमें क्या लेना है, वस्त्र गलित चूर्ण लेना है, वो कितना लेना, 1 अदहक लेना है। और वस्त्र गलित चूर्ण क्या होता है, यानी कि ऐसा बोल सकते हो, वेरी फाइन पाउडर बोल सकते हो, जो कपड़े के, कॉटन क्लॉथ के, उसके जो मेश होते हैं, उसके अंदर जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू पास कर जाए, वैसे पाउडर लेना है, वैसे चूर्ण लेना है, अल्ट्रा फाइन लेना है, बिल्कुल बिल्कुल फाइन पाउडर लेना है, उसकी क्वांटिटी 1 अदहक होगी, और सेम 1 अदहक पानी लेना है, ठीक है। पानी लेके उसको क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है, और पूरी रात, पूरी नाइट उसको छोड़ देना है, बिना डिस्टर्ब के। तो उसके बाद सुबह क्या करना है, मैसरेट करना अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद मैसरेट हैंड से ही करोगे, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसको कॉटन क्लॉथ में डाल के स्ट्रेन कर लेना है, मतलब प्रेस दबा के जूस निकाल लेना है। तो इस तरह से कोल्ड बोल सकते हो ड्राई मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, सोरस बना सकते हैं। तो ड्राई मटेरियल सोरस बनाने क्या करना है, सबसे पहले बहुत फाइन पाउडर बनाना है, उसके बाद 1 अदहक लेना पाउडर, 1 अदहक वाटर लेना, पूरी रात छोड़ देना है, और उसके बाद सुबह उसको निचोड़ लेना कपड़े में डाल के। अब बस शारंगधर ने यहाँ पे क्या कहा है, देखो शारंगधर 1:2 का बोला, यहाँ पे 1:1 का था, देखा होगा तो 1 अदहक पाउडर 1 अदहक वाटर, दोनों 1:1 है। लेकिन यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे देखो देखो 1 कुड़ब, देखो 1:2, 1 कुड़ब ड्राई पाउडर लिया, तो 2 कुड़ब क्या लिया है, वाटर लिया है। यहाँ पे कुड़ब और अदहक ये सब चैप्टर 2 में आएगा, वो अब मैं पढ़ाऊँगा, अभी तो चैप्टर अभी कल्पना नियम पढ़ा रहा हूँ मैं, चैप्टर 2 में ये सब आएगा परिभाषा में। अभी अब याद रख लो कि अभी 1 कुड़ब ड्राई पाउडर लेना है और 2 कुड़ब वाटर लेना है, उसको 24 घंटे छोड़ देना है। इसमें क्या था, सिर्फ ओवरनाइट के लिए था, और ऑलमोस्ट 12 आवर्स, इसमें 24 घंटे मतलब ऑलमोस्ट दिन और रात, इसमें सिर्फ रात रात था, इसमें दिन और रात 1:2, एक तो इन्होंने दुगना पानी बताया, और दूसरी बात 2 गुना टाइम भी दिया है। उसके बाद जब 24 घंटे हो जाएं तो उसके बाद स्ट्रेन कर लो कॉटन क्लॉथ में डाल के, इसको उत्तम रस बोला गया है, शानदार ने इसको उत्तम रस बोला है। देखो अब बात करते हैं थर्मिक डाइजेशन वाली, ये कब इस्तेमाल होता है, ये होता है जब यूज्ड व्हेन ए प्लांट टिश्यू इज इंटायरली ड्राई और ऊडी, बिल्कुल सूख गया हो या सिर्फ ऊड बचा हो, ऊडी हो, तो इसके लिए उसके सोरस निकालने हो तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 पार्ट लेंगे उसके, ठीक है, उसके 8 गुना क्या लेंगे, पानी लेंगे साफ सुथरे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे फ्लेम पे, 1 पार्ट ड्रग लेंगे, 8 पार्ट पानी लेंगे, उसके बाद उसको फ्लेम पे हीट करेंगे, और तब तक हीट करेंगे जब तक कि 1/4 तक रिड्यूस ना हो जाए, 1/4 तक रिड्यूस करना, और उसके बाद जो पानी बचेगा उसको फिल्टर कर लेना है, उसके बाद आपको सोरस मिल जाएगा। तो ये था सोरस एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ड्राई मटेरियल। अब बात करते हैं पुट पाक सोरस कल्पना। पुट पाक सोरस कल्पना क्या होता है, पुट पाक सोरस कल्पना में कुछ नहीं होता है, ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, देखो ये है इंजीनियस क्लोज सिस्टम थर्मोडायनेमिक टेक्निक डिजाइन फॉर प्लांट विद डेंस स्ट्रक्चरल मैट्रिसेस और लो मॉइस्चर कंटेंट। इट इज इट्स इट यूजेस इंटेंस एक्सटर्नल हीट टू ब्रेक डाउन सेलुलर स्ट्रक्चर विदाउट लूजिंग वोलेटाइल कंपाउंड्स। नहीं बोला, हम ये बोल सकते हैं पुट पाक सोरस उसके लिए होता है जिसके अंदर, जिस द्रव्य के अंदर वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, तो उस कंपाउंड्स को निकालने के लिए, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जो इनसॉल्युबल चीज़ों में होते हैं, और ये वोलेटाइल कंपाउंड सोल्युबल होते हैं, लेकिन ये जिस चीज़ में होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें ये पुट पाक सोरस करना होता है। अब देखो इसका तरीका क्या है, किस तरह से निकालते हैं। बिफोर एक्सपोजिंग द फॉर्मेशन टू ओपन फायर, सबसे पहले देखो ये ड्रग्स कोई भी है ना, ये ड्रग्स जो भी जिसके अंदर से हमें वोलेटाइल कंपाउंड्स निकालने हैं, एक्टिव प्रिंसिपल निकालने हैं, उसका कल्क बनाएंगे, कल्क बनाएंगे, ठीक है, कल्क बनाएंगे, और कल्क बनाकर उसके ऊपर 3 लेयर लगाएंगे। 3 लेयर किसका किसका होगा, पहले तो पत्ते का होगा, किसका किसका पत्ता होगा, कश्मीरी, काश्मीरी, वट यानी बनियान ट्री और जम्बू, ये 3 ट्री में से किसी का भी पत्ता लेना है, और उसको उसके अंदर डाल के और उसको कॉटन थ्रेड से बांध देना है, मतलब कि उसके अंदर कल्क डालना है, और कल्क डाल के उसको कॉटन क्लॉथ, कॉटन जो पत्ते हैं, पत्ते को अच्छे से क्या करते हैं उसके अंदर डाल के फिर उसको पत्ते को बांध देना है, पोटली टाइप को बना देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, वीट का लगेगा लेयर, एक वीट का लेयर यानी कि गेहूं का, गोधूम का लेप लगेगा। वो कितना मोटी होनी चाहिए इसकी, 1 थंब ब्रेथ, यानी अंगूठे का जो है ना, जितनी चौड़ाई, लंबाई की बताना, अंगूठे की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई इसकी लेप लगेगी गेहूं की। उसके बाद तीसरी लेयर लगेगी क्ले की,
जो कि होगी 2 अंगुल होगी, 2 फिंगर्स चौड़ी होगी, ठीक है, उसकी थिकनेस होगी। तो 3 लेयर लगा के अब इस पर करेंगे हम फायर देंगे, इसको हम हीट हीट करने वाले हैं। अब देखो हीट करेंगे। अब इसको हो गया पूरा, अपने लेयर लगा दिया, लेयर लगाने के बाद अब इसको करने वाले हैं हीट, ठीक है, हीट करेंगे। और जब तक हीट करेंगे तब तक कि आउटर लेयर रेड कलर का ना हो जाए। और जब रेड कलर का हो जाए तो उसके बाद वहाँ से हटा देंगे, मतलब हीट करना बंद कर देंगे। और उसको क्या करेंगे, उसको स्लोली स्लाइटली कूल डाउन होने देंगे। जब वो कूल हो जाएगा तो उसको तोड़ के और उसमें से लेयर को हटा के उसके बाद कल के निकाल के क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे क्लीन क्लॉथ पे और स्क्वीज़ करेंगे, यानी कि निचोड़ेंगे। और निचोड़ कर उसके अंदर जो कल्क होगा वो गर्म में होना चाहिए। कल्क गर्म ऐसे नहीं कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, गर्म में ही उसको निचोड़ना है। और निचोड़ के जो रस निकलेगा वो फूड पाक्सोरस होगा। समझ में आया? कितना सिंपल था। अब ये बता रखा है वासा फूड पाक्सोरस का, ये बता रखा है कि इंग्रेडिएंट्स ले रखा। देखो यहाँ पे वासा का फूड पाक्सोरस करते हैं, ये एग्जांपल एक ही है फूड पाक्सोरस का। वासा फूड पाक्सोरस, वासा लिप्स लेंगे, ठीक है, फ्रेश वासा लिप्स लेंगे। वासा का साइंटिफिक नेम बताना क्या होता है, जस्टिसिया आधा तोड़ा होता है, क्या होता है, यही होता है ना, बताना, फैमिली बताना। अब इसको क्या करना है, द जूस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड वाइल स्टीम्ड पल्प इज क्वाइट स्टिल क्वाइट वार्म, यानी बोलना ये मैं अभी जो पहले बताया कि ये आपको प्रेस तभी करना है जब वो ऐसा ना हो कि पूरी तरह से ठंडा हो जाए, ठंडा नहीं होना चाहिए, कुछ तो गर्म रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके उसको उससे ठंडा होने से पहले उसको प्रेस करके उसके अंदर से जूस निकाल लेना है कल्क से। ये बोला किस लिए करना है, यूजिंग प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन टू अवॉइड बर्न्स, यानी ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो और आप उस हाथ से उसको निचोड़ रहे हो कपड़े में डाल के, सबसे इससे आपको ऐसा आपके स्किन डैमेज हो सकता है, बर्न भी हो सकता है। तो वो बोल रहा है सेफ्टी प्रिकॉशन रख के उसको प्रेस करना, निचोड़ना। इसकी डोज की बात करें तो 1 पल होता है, 1 पल में 48 ml होता है, ठीक है। और इसके साथ लेना चाहिए, हनी के साथ लेना चाहिए। क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें रक्तपित्त में इसका वासा पुटपाक्सोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कास, ज्वर, क्षय, ये सब चीज़ों में हम याद कर सकते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और अभी बहुत टॉपिक बाकी है। अब बात करते हैं कल के कल्पना की। कल की क्या होता है, यत पिंडा रष्टिष्टा नाम सा कल का पर कीर्तिता, या चाहे चरक का श्लोक है। अब देखो वीर भागवत का रूल है, ये क्या है, मटेरियल दैट इज थ्रूली क्रस्ड ऑन ए फ्लैट स्टोन स्लैब और ग्राउंड डाउन बाई द टीथ इज कॉल्ड ए कल्क। कल के मतलब पेस्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। अरुंधत ने क्या बोला, व्हेन अ ड्राई वेट हर्ब इज ग्राउंड विद लिक्विड इट मस्ट फॉर्म ए कोहेसिव मास इन पिंड बनना चाहिए दैट होल्ड इट्स शेप विदाउट डिसॉल्विंग और सेपरेटिंग इनटू लिक्विड। मतलब कि पेस्ट वही है जो अपना शेप जैसे जैसे शेप में चाहे उस शेप में डाल सकते हैं, लिक्विड ना हो, लिक्विड से थोड़ा सा ज़्यादा और सॉलिड से थोड़ा सा कम होना चाहिए, उसको कल्क बोलते हैं। कल्क का सिनोनिम्स होता है प्राक्षेप और अवाप। बताओ कमेंट में करके बताना कि अभी जो हमने पढ़ा सोरस का क्या था सिनोनिम्स। इसका तो प्रक्षेप अवाप हो गया कल्प का। कोर प्रिंसिपल क्या, पेशन, पेशन में पीसना रगड़ना ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। इक्विपमेंट में क्या चाहिए कल्प बनाने के लिए, स्टोन चाहिए, मोटर प्रेशर वाला, ये स्मॉल स्केल के लिए। और लार्ज स्केल बनाना तो हमें क्या चाहिए, ऑटोमेटेड सॉस मेकिंग मशीन चाहिए, ठीक है, लार्ज स्केल के लिए। सिद्ध लक्षण वही है कि गंध, वर्ण और कलर क्या होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। स्टैंडर्ड डोज 1 कर्श, 1 कर्श में ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स होते हैं। शेल्फ लाइफ की बात करें तो यूज इमीडिएटली करना चाहिए। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल है, नींब कल्क और रसोन कल्क। नींब कल्क रसोन कल्क क्या करेंगे, नींब के पत्ते लेंगे और उसको अच्छे से कूटेंगे और अच्छे से पहले धो लेंगे, ठीक है, ताकि उसके अंदर कुछ धूल डस्ट ना हो। उसके बाद मोटर में डाल के उसको अच्छे से पेस्टर से पीस देंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। इसका यूज़ की बात करें, एक्सटर्नल यूज़ किसे, वुंड प्यूरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं। इंटरनल यूज़ किसकी, वोमिटिंग, स्किन डिजीज़, वोम इन्फेस्टेशन में भी इसका नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रसून कल्कि की बात करें, रसून कल कैसे बनेगा, आपको रसून मतलब क्या होता है ये बताना पहले। तो रसून मतलब होता है गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसन, लहसन लेना है, उसको छीलना है, ठीक है। छील के फिर क्या करना है, एक अच्छा सा पेस्ट बनाओगे, उसमें खलबे यंत्र में डाल के अच्छे से पीसोगे, पीस के पेस्ट बना लोगे, और क्या। और ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे तक करें, मतलब छाछ, बटर मिल्क, बटर मिल्क यूज होता है शोधन के लिए, ठीक है, ताकि इसके जो पंजेंट ऑर्डर है ना वो ख़त्म किया जाए। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है देखो विषम ज्वर में, तीव्र वात रोग में, इस समय इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न कोरिलेट किससे कर सकते हैं, केचप या सॉस से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी कल्पना है क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना होता क्या है, सबसे पहले क्वाथ कल्पना देखो वही है, क्वाथ डिकॉक्शन होता है। अब आगे बढ़ेंगे, पहले सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या होता है, श्रित, कषाय और निर्यूह। निर्यूह एक निर्यास था, वो बताना किसका सिनोनिम्स था, ये निर्यूह है क्वाथ का, कषाय और श्रित भी क्वाथ को ही बोलते हैं। अब वो तो पार्टिकल साइज इसमें क्या होता है, यानी क्वाथ बनाने के लिए पार्टिकल्स का ड्रग्स का साइज क्या होना चाहिए, यपकुट फॉर्म में होना चाहिए। यपकुट क्या होता है, कोर्स पाउडर होता है, याद रखना, यपकुट क्या होता है, कोर्स पाउडर होता है, कोर्स पाउडर को यपकुट बोलते हैं, यपकुट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं इवापोरेशन रूल्स क्या है इसके। बोल रहा है नेवर कवर द बॉइलिंग वेसल्स, जो हम जिसमें हम बॉयल करेंगे क्वाथ बनाने के लिए, उस वेसल्स के लीड कभी भी मत लगाना, क्योंकि लगाओगे तो फिर उसमें जो वाटर होंगे, जो लिक्विड होंगे, द्रव्य होंगे, वो कमी नहीं होगा, वेपराइज करके निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इसको क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले 1 पल ड्रग लेना है यपकुट फॉर्म में, फिर उसके बाद उसको क्या करना है,
स्टेनलेस स्टील वेसल्स में क्या करना रखना है, उसके बाद 16 टाइम्स पोर्टेबल वाटर डालना है, उसके बाद माइल्ड हीट यानी मृदु अग्नि लगानी उस पर मतलब करनी है, माइल्ड हीट देनी है, और फिर वेसल्स को अनकवर्ड ही रखना है, याद रखना अनकवर्ड होना चाहिए। उसके बाद वंस द वॉल्यूम रिड्यूस टू 1/8 रिड्यूस करने के बाद क्या करना, उसको फिल्टर कर लेना क्लीन क्लॉथ से, और कब इस्तेमाल कब करना है, जब वो ल्यूक वार्म हो जाए। समझ में आ रहा है, मतलब कि एक पल रख लेना है और उसको बर्तन में डालना है स्टेनलेस स्टील वेसल्स में, उसका 16 गुना पानी लेना है, पानी डाल के फिर अब क्या करना है, हीट देनी है, और हीट तब तक देनी जब तक 1/8 रिड्यूस ना हो जाए। ठीक है, ये था क्वाथ, इस तरह से क्वाथ बनाया जाता है, ये जनरल रूल है। अब 7 फोल्ड फंक्शन ऑफ क्लास, अब देखो टाइप्स ऑफ क्वाथ भी दे रखा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाथ की बात करें तो 7 टाइप्स ऑफ क्वाथ होते हैं, पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन, शोषण। अब देखो याद कैसे याद रखना, देखो रिड्यूस, अब पाचन में कितना रिड्यूस कर जाता है, हाफ, दीपन में 1/10, शोधन में 1/12, शमन में 1/8, तर्पण में ब्रॉड टू बॉयल ओनली, खाली बॉयल करते हैं। ठीक है, और क्लेदन में 1/4, शोषण में 1/16, ये सब करना है। अब पाचन क्या करता है, दोष पाचन करेगा। दीपन क्या करता है, अग्नि को दीप्त करेगा। शोधन क्या करेगा, मल को शुद्धि करेगा, निकालेगा। शमन क्या करेगा, रोग को शमन करेगा। तर्पण क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा। क्लेदन क्या करेगा, क्लेदन करेगा, मॉइस्चराइज यानी मॉइस्चराइजिंग प्रोड्यूस करेगा। शोषण क्या करेगा, विशोषक करेगा, ये सब चीज़ें करेगी। अब याद रखने वाली बात, देखो ये तो याद हो जाएगा, इसके कर्म में तो याद हो जाएगा, पाचन दीपन 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 कर रहा है, शोधन शोधन कर रहा है, शमन शमन कर रहा है। लेकिन ये याद कैसे रहेगा, ये देखो इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पाचन तो देखो, पाचन क्या होता है, पाचन होता है, पाचन को छोड़ो, दीपन देखो, डी से दीपन, डी से 10 याद रखना, डी से 10, डी से दीपन। शोधन देखो, शोधन 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 भी छोड़ो, शोधन। शमन देखो, शमन शाम, शमन को शाम से याद रखो, शाम कितने बजे होती है, 8 बजे होती है, तो शमन 8 बजे। ठीक है, शाम 8 बजे। इस तरह से क्लेदन, क्लेदन को हिंदी में लिखे हो ना, देखो क्लेदन, तो देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4, 4 वर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, क्लेदन 1/4। शोषण, शो देखो, शोषण 16, शोषण शो 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 16 शोषण, ये से याद रख सकते हो। दीपन 10 10 डी डी। शोधन याद रखना 1/12। पाचन हाफ, हाफ पाचन हाफ। शोधन 12। शमन शाम 8। तर्पण तो बस बॉयल करना है। क्लेदन 4 है तो 4 हो गया। शोषण 16 हो गया। 116 टाइम्स रिड्यूस करना। ठीक है, मैं बता दिया आपको कैसे याद रखना। अब बात करते हैं लार्ज स्केल क्वाथ एंड इवापोरेशन टेक्नोलॉजी। अब लार्ज स्केल पे ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखो स्मॉल स्केल पे तो स्टेनलेस स्टील वेसल से हीट करना है, बस बन जाएगा। लेकिन लार्ज स्केल के लिए एक वेसल होती है जिसका नाम है स्टीम जैकेटेड केटल, ये डबल वॉल्ड होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो इनर पैन जो होता है हेमिस्फेरिकल होते हैं, इंक्लोज विद इन द आउटर शेल, आउटर शेल को जैकेट बोलते हैं, और इनर पैन जो होता है उसको केटल बोलते हैं। तो स्टीम जैकेटेड केटल जो है ना, ये इसी से लिया गया है। स्टीम भाप का इस्तेमाल करते हैं, जैकेट वही जो आउटर शेल होता है, स्टील का शेल, उसको जैकेट बोलते हैं, और केटल जो इनर पैन होता है उसको केटल बोलते हैं। ये दोनों देखो, इसके बीच में होता है एक चैम्बर होता है बिटवीन 2 लेयर्स। अब इसी चैम्बर में क्या होता है, स्टीम का इस्तेमाल करके उसको हीट करते हैं। बाकी आप पढ़ लेना, बहुत टाइम हो रहा है, फटाफट आगे चलते हैं। और इसका 2 एग्जांपल दे रखा है शेल्फ लाइफ का। सीधे लक्षण वही, गंध, वर्ण और रस क्या होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए ड्रग्स में, यानी क्वाथ में। फिर उसके बाद कमर्शियल क्वाथ चूर्ण और प्रवाहित क्वाथ। क्वाथ चूर्ण की शेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर होती है, प्रवाहित क्वाथ की 3 ईयर्स होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, रसना सप्तक, अपना नवा क्वाथ, 2 क्वाथ का एग्जांपल है यहाँ पे। रसना सप्तक में क्या है, सप्तक, रसना सप्तक में, सप्तक मतलब 7 ड्रग्स होंगे रसना को इंक्लूड करके। पुनर्नवा अष्टक, अष्टक मतलब 8 होंगे। अष्टक मतलब कितने होंगे, 8 होंगे। तो सप्तक को 7 वाला कर लेते हैं। देखो रसना जी, इसको याद कैसे रखना, रसना जी ईडी पुनः गांव आयो, आ गया या आ रहा है। कैसे, रसना जी ईडी पुनः गांव आ रहा है। रसना से रसना, जी से गोक्षुर, ई से एरन, डी से देवदारू, पुनः से पुनर्नवा, गांव से गुड़ूची, आ रहा से आरागवल। ऐसे आप याद रख सकते हो, रसना जी गुड़ूची, ऐसे याद रखें, रसना जी ईडी पुनः गांव आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रसना जी ईडी पुनः गांव आ रहा है। तो इस तरह से आप इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स याद रख सकते हो। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है कि देखो सबको इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है, और इस 7 कंपाउंड्स को अच्छे से यवकुट फॉर्म में लेनी, सारे को क्या करना है, देखो क्वाथ बना रहे हैं तो चूर्ण तो बनानी पड़ेगी, यवकुट फॉर्म में चूर्ण बनाना है। ठीक है, उसके बाद 16 गुना पानी लेना है, 16 टाइम्स क्या लेना है, पानी लेना है। पानी लेने के बाद उसको कितना 1/8 रिड्यूस करना है, और रिड्यूस होने के बाद उसको फिल्टर करना है अच्छा क्लीन क्लॉथ से, और जो भी पानी आएगा वो क्वाथ रहेगा आपका। डोज की बात करें 2 पल होता है, और शुंठी के साथ लेना है। किस किस में, साइटिका और हिप पेन में इसको देना चाहिए। लेम्बोगो सीवियर रिमेटेड आर्थराइटिस उसमें भी दे सकते हो आप। पुनर्नवा अष्टक क्वाथ की बात करें तो अष्टक क्वाथ मैंने बताया कि 8 इंग्रेडिएंट्स होंगे।
8 इंग्रेडिएंट्स होंगे। अब 8 को कैसे याद रखना है, देखो पुनर्नवा तो याद रहेगा, पुनर्नवा एंड, AND एंड, ए से अभया मतलब हरितकी, एन से नींब, डी से दारू हरिद्रा, एंड SPG। देखो SPG कुत्ता, SPG कुत्ता अपने अपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, पावर रेंजर्स, पावर रेंजर्स में एक कुत्ता होता है SPG का जो हेड होता है सबका, तो ऐसे याद रख सकते हो SPG कुत्ता। तो पुनर्नवा एंड SPG कुत्ता, पुनर्नवा है और कौन है, SPG कुत्ता। तो पुनर्नवा से पुनर्नवा, एंड से ए से हो जाएगा अभया, एन से हो जाएगा नीम, डी से हो जाएगा दारू हरिद्रा, और टी से देखो SPG कुत्ता, एस से शुंठी, पी से पटोल पत्र, जी से गुड़ूची, और कुत्ता से कुटकी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब प्रिपरेशन कैसे करना, सबको कोर्स फॉर्म में लेना है, ठीक है। कोर्स पाउडर बनाना, उसको 16 टाइम पानी में उसको डालना है, उसके बाद बॉयल करना है और उसको रिड्यूस करना है 1/8 टाइम। सेम जो प्रोसीजर है ना वही प्रोसीजर इसमें भी है, डोज वही 2 पल है, और गोमूत्र के साथ ले सकते हो आप। इसको एडिमा शोथ हो जाए, अनीमिया यानी पांडु हो जाए, कफ हो जाए, डिप्सिया हो जाए, और एब्डोमिनल एसाइड्स हो जाए, तो ये सब में आप पुनर्नवा को आपको दे सकते हो। अब बात करते हैं हिमकल्पना की। हिमकल्पना, शीतो रात्रि दवे स्थिता। अब हिमकल्पना का सिनोनिम्स क्या है, शीत कषायु बोलते हैं, ठीक है। इसका जाओगे और आगे फांट में जाओगे तो इसका जस्ट उल्टा उष्ण कषाय हो जाएगा, देखना शीत कषाय है। और फिर कोर मैकेनिकल प्रिंसिपल क्या है, किस पे तोया सन्निकर्ष होता है, अग्नि सन्निकर्ष नहीं है। क्वाथ में तोया अग्नि सन्निकर्ष था, इसमें तोया सन्निकर्ष है, सिर्फ अग्नि सन्निकर्ष नहीं, तोया अग्नि नहीं है, सिर्फ तोया सन्निकर्ष है। और इसकी बात करें, द रॉ मटेरियल शुड बी क्रस्ड इनटू फाइन पाउडर। देखो इसमें वो कोर्स किसमें था, क्वाथ में भी हमने कोर्स पाउडर में देखा, लेकिन ये फाइन पाउडर, अभी पाउडर के बारे में भी सारे इसमें है, पूरे अपने टॉपिक के अंदर है, टाइप्स ऑफ पाउडर, कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, सब सारी चीज़ें होती है, वो सारे मैं बताऊंगा। तो ये फाइन पाउडर होना चाहिए हिम के लिए, ठीक है, चूर्ण रूप होना चाहिए, टू मैक्सिमाइज सरफेस कॉन्टेक्ट विद द वाटर सॉल्वेंट। अब बनाने का तरीका क्या होता है हिम को, सबसे पहले 1 पल हिम, देखो हिम हिम लिखना, हिम हिम, ये देखो ऐसे ऐसे है, यानी कि इससे आप 6 याद रख सकते हो, इससे 6, 1:6, मतलब 6 टाइम वाटर लेने होते हैं। तो 1 पल ड्रग्स लेने हैं, 6 टाइम वाटर लेने हैं, फिर उसको क्या करना है, पूरे कवर बेसिस को कवर करके पूरी रात छोड़ देना है 24 घंटे तक बिना डिस्टर्ब करे। उसके बाद मॉर्निंग होती है उसको फिल्टर करना क्लीन क्लॉथ से, और जो भी फिल्टरेट होगा उसको आप समझ लो वही है हिम, समझने नहीं वही हिम होता ही है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें कुछ है, क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आप बहुत समर वाले दिन है या बहुत गर्मी है या कि, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें कहाँ रखना है इसको, बर्तन को जिसमें आप फांड बना रहे हो उसको वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, बैक्टीरियल स्पॉयलेज से बचने के लिए। अब धानिया हिम के बाद इसमें एग्जाम्पल है धानिया हिम और सरीवादी हिम। धानिया हिम में क्या क्या, देखो धानिया हिम में हमें धनिया लेना है, ठीक है, और उसमें 6 पार्ट वाटर डालना है, उसको पूरी रात छोड़ देना है सोख के लिए 1 नाइट, फिर सुबह वही करना जो हम जो प्रोसेस में पढ़े थे, और शर्करा के साथ इसको ले सकते हैं, ठीक है। और इंडिकेशन की बात है, अंतर्दाह, थ्रस्ट या तृष्णा, स्रोतोशोधन के लिए आप दे सकते हो। सरीवादी हिम आप पढ़ लेना, ये बहुत, इसमें 20 इंग्रेडिएंट्स है, रेशियो वही है 1:6 होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों सबका सेम है, देख सकते हो। इंडिकेशन याद रख सकते हो, रक्त विकार, पामाइन एक्जिमा, कंडू, ये सब में आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फांड कल्पना की बात करते हैं, लास्ट प्राइमरी। अभी तो अब अपना क्या चल रहा है, अभी प्राइमरी कल्पना चल रहा है, फिर वो करने वाले हैं, क्या कहते हैं, उपकल्पना करने वाले हैं, सेकेंडरी कल्पना फटाफट करने वाले हूँ मैं। तो फांड को क्या बोलते हैं, चूर्ण द्रव्य, और शीत कषाय किसको बोल रहे थे, हिम को, इसमें चूर्ण द्रव्य इसको बोलते हैं। चूर्ण द्रव्य किसका सिनोनिम से, फांड का याद रखना। कोर प्रिंसिपल क्या है, तोया अग्नि सन्निकर्ष, यानी इसमें अग्नि भी होगा जल भी होगा, दोनों का सन्निकर्ष होने वाला है। आदमला बोलते हैं, आफ्टर पोरिंग द हॉट वाटर पाउडर मस्ट विगोरसली स्टीयर्ड चर्न, यानी कि देखो इसमें देखो पहले ही आपको ये देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको बता दूं कैसे कैसे बनता है ये। तो 1 पल ड्रग्स लेना है, ठीक है, 1 पल ड्रग्स लोगे तो 4 टाइम्स इसको बेसिस में डालना है, उसके बाद 4 टाइम्स वाटर, 1:4 याद रखना। हिम का फांट का 1:4 याद रखना, फांट मतलब फा 4, ठीक है, फांट फा 4 से 4, 1:4 में लेना है, पानी 4 में लेना है। और पानी कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर। और आदमल कहते हैं कि ये जो है ना, जो वाटर यूज़ कर रहे हैं ऐसा गर्म होना चाहिए कि आप जितना क्वांटिटी लो उससे जब तक रिड्यूस हाफ हो जाए तब तक, यानी कि पानी लेना है, उसको बॉयल करना, और जब हाफ रिड्यूस होगा तब उस पानी को इसमें इस्तेमाल करना। इट मीन्स अगर आप 1 पल ले रहे हो तो इसमें 4 पल पानी लेना पड़ेगा। 4 पल पानी लेना है, यानी कि हमने को रिक्वायरमेंट है, तो हमें कितना चाहिए, यानी कि इसका 8 पल चाहिए, 8 पल पानी लेंगे, इसका रिड्यूस हो जाएगा आधा, तो बचेगा कितना, 4 पल, मतलब 8 पल पानी, मतलब ये अपने को टोटल ये है फाइनल क्वांटिटी कितना चाहिए, 4 पल, ये बोलना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद क्या करना, पानी डाल के उसके बाद छोड़ कवर बेसिस करना, मिक्सचर स्लिप अनडिस्टर्ब में कूल इट डाउन, उसको ठंडा होने देना, जब ठंडा हो जाए तो वही बस फिल्टर कर लेना है। इसका डोजेस 2 पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंचकोल फांट। पंचकोल देखो ये आगे द्रव्य गुण में आप पढ़ोगे, पंचकोल में क्या होता है, इसको मैंने याद किया था, चाची चीचा, चाची चीचा, हाँ क्या मैंने याद किया था यार, क्या बोलो, चाची पी 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 ना कर, मैंने इसे याद किया था, चाची पी पी ना कर, ना कर। तो चास हो जाएगा चव्य, चीस हो जाएगा चित्रक, पीस हो जाएगा पिपली, पी से फिर हो जाएगा पिपली मूल, नाकर, नाकर से नागर, नागर याद रखना, नागर किसको होता है, शूंठी को बोलते हैं,
नागर किसको बोलते हैं, शूंठी को बोलते हैं। तो यही है बस, ऐसे याद, चाची पीपी नागर से आप इसको कंपोजिशन याद रख सकते हो। अब इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, अब देखो फांट बना रहे हो तो 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है, हब्स लेना यूनिफॉर्म पाउडर में, उसके बाद 4 टाइम्स पानी, गर्म पानी लेना, बॉइलिंग वाटर लेना, ठीक है, और अच्छे से उसको मिलाना है, फिर उसको कवर करके छोड़ देना है, जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिल्टर करके आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए फांट। इसके पाचन में इस्तेमाल होता है, दीपन में इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर्मिनेटिव एजेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। मधु एस्टी फांट की बात करें तो मधु एस्टी किसको बोलते हैं, ग्लाइकोराइजा ग्लेबरा किसको बोलते हैं, याद रखो, मधु मधु एस्टी यानी एस्टी मधु को मधु एस्टी बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोर्स पाउडर लेना मस्टिक, और उसके बाद कितना 4 टाइम्स पानी लेना, बाकी सेम प्रोसीजर है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 21 में लेना, 21 में देखो ये भी माइल्ड लेग्जेटिव्स होते हैं, ये सब चीज़ें में आप ले सकते हो। आगे चलते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब बात करते हैं हम किसकी किसकी बात करने वाले हैं। अब मेरे को लग रहा है ना आपको, अब अभी मैं एक अब कल पढ़ाएंगे, तो आज की वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। और अब जो उपकल्पना है और जो टॉपिक है मॉडर्न के कुछ टॉपिक हैं, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो कल मैं बना दूंगा, तो कल तक आ जाएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लेना।